आज बनाएंगे ये जिंजर मोलासिस कुकीज़। ये ऊपर से क्रैकी है, अंदर से च्यूई और फजी है। बहुत ही मल्टी फ्लेवर टेस्ट है इनका, आपको बहुत पसंद आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फनगामा में बहुत बहुत खुश आमदीद। फूड फनगामा है फ़न एंड टेस्ट का ख़जाना, जहां बनती है नई नई रेसिपीज़ आपके लिए रोज़ाना। वादे के मुताबिक एक बिस्किट की रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिस्किट की ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और बिस्किट के टिपिकल टेस्ट से इसका फ्लेवर थोड़ा हट के है। बहुत ही मल्टी फ्लेवर रेसिपी है और इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बिस्किट का मज़ा मिलेगा कि आपको बिस्किट का कोई और फ्लेवर पसंद ही नहीं आएगा। बच्चों और बड़ों सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इधर आप तैयार करेंगे और इधर ही तमाम के तमाम बिस्किट ख़त्म हो जाएंगे। बस एक दफ़ा आप इन्हें तैयार कीजिए और फिर देखिए। तो चले ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बाउल में शामिल करेंगे 2.5 कप छना हुआ मैदा। मैदे का छानना बहुत ज़रूरी है, अगर छानेंगे नहीं तो बिस्किट अच्छे नहीं बनेंगे। 2.5 कप मैदा शामिल करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें अदरक का पाउडर शामिल करेंगे। आप ताज़ा अदरक को कूट के भी शामिल कर सकते हैं। दालचीनी ले ली, उसका पाउडर बना लिया, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर। कुछ लौंग ले लिए हैं तो 1/4 चम्मच लौंग का पाउडर भी इसमें शामिल करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा, आधा चम्मच नमक। हम यहाँ पे पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 कप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करेंगे। ये ब्राउन शुगर घर में बहुत आसानी से तैयार होती है, हम आपके साथ इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करेंगे। 3/4 कप हमने यहाँ पे शामिल की है ऑयल। और अब शामिल करें हैं 1/3 कप मोलासिस। तो ये जो मोलासिस है ये भी घर में बहुत आसानी से तैयार हो जाती है, इसकी रेसिपी भी हम आपके साथ अनकरीब शेयर करेंगे। अब हमने यहाँ पे 1/3 कप चीनी शामिल कर दी है। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और ये देखें अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल और जाएगा, तो हम इसमें 4 चम्मच ऑयल के शामिल कर रहे हैं, जो कि 2 टेबल स्पून बनते हैं। तो ये चम्मच चूँकि छोटे होते हैं तो इनके 4 चम्मच जो हैं वो 2 टेबल स्पून के बराबर होंगे। तो आप एक दफ़ा ये बिस्किट की रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी किस तरह बनी है। तो अब हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अगर चाहें तो इसमें एक अंडा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ अंडे की जगह दूध का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हमने शामिल किए हैं 2 बड़े चम्मच दूध, यानी 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून दूध शामिल किया है। आम घर में जो आप दूध इस्तेमाल करते हैं वही, कोई इसमें टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल नहीं करना। अब आइसक्रीम का स्कूप लेके उसकी मदद से हमने कुछ पोर्शन ले लिया, हाथ में इस तरह से इसको रोल करना है, इसकी अच्छे से बॉल बनानी है और फिर इसको इस तरह से चीनी में कोट कर लेना है। तमाम कुकीज़ इसी तरह से हम बना लेंगे। और ये देखें एक और तैयार करके आपको दिखाते हैं, बहुत ही आसान है बनाना। पतीले को हमने प्री हीट कर लिया है, दोनों पतीलों को। पतीला हमारा अच्छे से प्री हीट हो गया है तो हम बिस्किट्स को इसमें रख रहे हैं। तो अब हम इसको ढांक के आहिस्ता कर देंगे आंच। अब दूसरी कुकीज़ भी हम पतीले में रख देंगे और इसकी आंच भी आहिस्ता कर देंगे। तो इतना ही फ्लेम आपने रखना है, 20-25 या 30 मिनट में आपके बिस्किट जो हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें बिस्किट बनके तैयार हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि हमने इनकी बॉल्स बना के रखी थी और ये कितने अच्छे फैल गए हैं। तो ये इस बात की अलामत है कि बिस्किट बहुत ही अच्छे से हमारे पक गए हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इनका लुक है। आप इन्हें ख़ुद भी खा सकते हैं, मेहमानों के आगे भी पेश कर सकते हैं और आप इनको किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। ये इतने खूबसूरत बिस्किट बन के तैयार होते हैं और इनका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलें आपको चेक करवाते हैं कि ये बिस्किट देखने में कैसे लग रहे हैं। तोड़ के दिखाते हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने बिस्किट की एक रेसिपी शेयर की थी तो उसमें हमारी एक बहन ने बार बार इसी बात की फरमाइश की थी कि आपने बिस्किट तोड़ के नहीं दिखाया। तो ये देखें हम आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं, लेकिन इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि जब बिस्किट की जो नीचे से आप देखते हैं स्किन पकी हुई है तो वो इस बात की अलामत होती है कि बिस्किट पक गया है, क्योंकि बिस्किट बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। बेकिंग रेसिपीज़ में सबसे ज़्यादा जल्दी बिस्किट ही बनकर तैयार होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप देखें कि इसका इनर जो टेक्सचर है वो कितना खूबसूरत है, कितना ज़बरदस्त है।
तो ये बहुत ही मज़े के बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। अब यहाँ पे हम आपको ये नहीं बता सकते कि आपको ये फ्लेवर में कैसे लगेंगे, जब तक आप इन्हें बनाएंगे नहीं, जब तक आप इन्हें बना के खुद टेस्ट नहीं करेंगे आपको इनका टेस्ट नहीं पता चल सकता। तो ज़रूर बनाइए और हमें बताइए कि आपका ये बिस्किट कैसा बनकर तैयार हुआ। आपको हमारी बिस्किट की ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ फूड फनगामा को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बारहा हम बाज़ार से मैदे के बिस्किट मंगवाते हैं, ज़्यादा हुआ तो घर में बना लेते हैं, लेकिन आटे और सौंफ से बने ये बिस्किट इतने लजीज हैं कि मैदे के बिस्किट तो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आटे और सौंफ से बनने वाले बहुत ही लजीज बिस्किट की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। आप इन्हें चाय के साथ खुद भी इंजॉय करें और अपने मेहमानों को भी सर्व करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर रहता है इन बिस्किटों का। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने ले लिया है आधा कप घी। वनस्पति घी लें, देसी घी लें या मक्खन लें, ये आपकी मर्ज़ी है। पिसी हुई चीनी भी आधा कप ली है और एक चुटकी नमक। अच्छे से इनको हम विस्कर की मदद से यकजान कर लेंगे, इतना ज़्यादा कि बिल्कुल क्रीमी सा हो जाएगा। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इससे बिस्किट बहुत अच्छे बनते हैं। 2 टीस्पून हमने इसमें शामिल किया है सौंफ का पाउडर। सौंफ को हमने मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना लिया। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1.5 कप आटा। गंदम का चक्की वाला आटा आपको यहाँ शामिल करना है, या जो आटा जिससे आप घर में रोटियाँ बनाते हैं आप उसे यहाँ पे शामिल कर लें। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और फिर इसके शामिल करेंगे दूध। दूध हमने शामिल करना है 3 बड़े चमचे इसी तरह से, और अच्छे से आटा गूंद लेना है। आटे को हमने यहाँ पे इतना सॉफ्ट कर लेना है कि बहुत ही अच्छे से आपके जो बिस्किट्स हैं वो तैयार हो जाएं। तो ये देखें, ये इस तरह का आटा आपका होना चाहिए। क्योंकि शॉट हमसे मिस हो गया था तो हम आपको मुकम्मल नहीं दिखा सके कि फ़ाइनली आटा गूंद के कैसा था। तो इस तरीके का आटा आपने गूंदना है और सॉफ्ट सा। अच्छे से अब हमने हाथ में पोर्शन लेके बिस्किट बना लेना है। तरीका आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है, और इस तरह से छुरी की उल्टी साइड से इसमें हम कट्स लगा लेंगे, तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे बिस्किट। तो यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि 2 बिस्किट्स के दरमियान में आपको इतना गैप लाजमी रखना है। हमने इस रेसिपी में बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब ये बिस्किट बेक होंगे तो ये फूलेंगे और फैल भी जाएंगे। तो ये दूसरा बिस्किट आपके सामने बना रहे हैं, तो ये देखें इस तरीके से आप इन बिस्किट्स को बनाएं। आने वाले दिनों में हम आपके साथ बिस्किट्स की बहुत सारी रेसिपियाँ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो वो बिस्किट हमने थोड़े बड़े बनाए हैं, अब थोड़े छोटे बिस्किट बना के भी आपको दिखाते हैं। तो उसका हाफ पोर्शन लेके इस तरह से हथेली में उसको सेट करना है, और इस तरह से ये देखें रेक्टेंगुलर ये शेप का हो जाएगा, और इस तरह से इसको तिरछे कट्स लगा लेंगे हम बिस्किट्स को। तो ये शेप भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो बहुत ज़बरदस्त बिस्किट बनकर तैयार होते हैं, आप एक दफ़ा खाएंगे तो इनका जायका भूल नहीं पाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे चीनी ले ली है, दूध के अंदर मिक्स कर ली है। तो यहाँ पे हम आपको एक बात बताएं कि यहाँ पे हमने ब्रश की मदद से दूध और चीनी को लगाया है, लेकिन आपको हम कहेंगे कि आप रुई की मदद से दूध लगाएं और पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करें। साबुत चीनी यहाँ पर इस्तेमाल ना करें। साबुत चीनी के कुछ दाने ऊपर से ज़रूर रखते हैं, लेकिन ये जो चीनी आपने बिस्किट्स पे लगानी है ये पिसी हुई होनी चाहिए, और इसको अच्छे से मिक्स करके रुई की मदद से लगाएं। तो ये देखें हमने पतीला प्री हीट कर लिया था, अब हम इसमें बिस्किट्स रख रहे हैं। तो दूसरे बिस्किट्स भी हम यहाँ पे रख देंगे। तो अमूमन ये होता है कि जब भी कोई रेसिपी लोड की जाती है तो उसमें अपने फेलियर्स को शेयर नहीं किया जाता, सिर्फ अपनी सक्सेस को ही शेयर किया जाता है। लेकिन आज हम आपके साथ इस रेसिपी में थोड़ा फेलियर भी शेयर करेंगे, ताकि आपको भी उससे समझ आए कि किस तरीके से बिस्किट्स को बेक करना है। तो ये बिस्किट हमने 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक कर लिए और बहुत ही अच्छे से ये बेक हो गए। लेकिन जो हमारे दूसरे बिस्किट्स थे उनका फ्लेम थोड़ा हमने हाई कर दिया था, यानी बहुत हाई नहीं था, मीडियम से कम ही था, लेकिन लो से थोड़ा हाई था, और इनको हमने 5 मिनट ज़्यादा दे दिए। तो ये देखें ये बिस्किट जो हैं ये किस तरह बेक हुए हैं,
और वो बिस्किट किस तरह बेक हुए हैं, आप दोनों का फ़र्क देख लें। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्टली बेक हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुए हैं। इनमें कोई कच्चापन भी नहीं है और ये जले भी नहीं हैं, बड़े परफेक्ट हुए हैं। लेकिन ये जिनको हमने थोड़ा फ्लेम ज़्यादा कर दिया था और जिनको थोड़ा टाइम भी हमने ज़्यादा दिया कि जल्दी से काम हो जाए, ये थोड़े से सिर्फ 5 मिनट के फ़र्क में ये बिस्किट जो थे वो थोड़े से डार्क हो गए थे। तो ये हमने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर इसलिए किया है ताकि आप जब भी बिस्किट को बेक करें तो आप 2 बातों का ख्याल करें। पतीले को प्री हीट करने के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है और 25 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं देना। 25 मिनट में बिस्किट बहुत अच्छे से बेक हो जाते हैं, बिस्किट ज़्यादा वक्त नहीं लेते। तो ये देखें, आपके सामने है ये बिस्किट। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। फूड फनगामा को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। आज हम आपके साथ बिस्किट की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं, नान खताई की रेसिपी, जो बहुत ही अलग और मुनफरिद नान खताई है और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक वॉच करें। तो इस मज़ेदार नान खताई को बनाने के लिए हमने लिया है आधा कप घी। घी को हमने अच्छे से पिघला लिया है। आप यहाँ पे मक्खन या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा कप ही हम इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे और दोनों को अच्छे से यकजान कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप बेसन। तो ये नान खताई हम बेसन से बना रहे हैं। बेसन की नान खताई बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है, इतनी ज़बरदस्त कि आप बेसन की बर्फ़ी को भी भूल जाएंगे। 1 कप बेसन शामिल करेंगे और साथ ही शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चाय का चम्मच हरी इलायची पीसकर शामिल करेंगे। अच्छे से इस आटे को छान लेंगे ताकि कोई भी गुठली शामिल ना हो। तो ये नान खताई इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है कि आपको बिल्कुल ही अलग फ्लेवर मिलेगा और बहुत ही मज़ा आएगा। बेसन की बर्फ़ी लोग बहुत पसंद करते हैं। आप यकीन करें कि ये बिस्किट बर्फ़ी से भी ज़्यादा मज़ेदार होंगे। तो सर्दी की वजह से घी जम जाता है, तो आप हाथ की मदद से अच्छे से आटे को मुलायम कर लें। तो हाथ का जो टेम्परेचर है उससे खुद ब खुद घी जो है वो मेल्ट होने लग जाता है। तो आप देखें कि किस तरह से आटा जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट होने लग गया है। तो इसी तरह से आपने आटा तैयार कर लेना है और फिर इसकी बॉल्स बना लेनी है। तो बिस्किट की शेप देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से जिस साइज़ में चाहें बॉल बना के बेकिंग ट्रे में लगा दें। जब आपका बिस्किट बेक होगा तो ये खुद ब खुद फैल जाएगा। तो तमाम बिस्किट्स हमने बना लिए हैं। कढ़ाई को प्री हीट कर लिया है हाई फ्लेम पर। अब हम इसमें बेकिंग ट्रे को शामिल कर देंगे और फिर आंच को मध्यम कर देंगे। मध्यम आंच पर 25 मिनट तक इन बिस्किट्स को बेक कर लेंगे। 25 मिनट काफ़ी हैं, इसमें ज़बरदस्त बिस्किट बेक हो जाते हैं। तो आंच को मध्यम कर दिया है और 25 मिनट के बाद रिज़ल्ट आपके सामने है। देखें कितने ज़बरदस्त से ये बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं, कितने अच्छे क्रैक्स बने हैं इन पे। इससे पता चलता है कि बिस्किट बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। तो जब बनेंगे इस तरह के पकवान, दिल पुकारेगा फ़बी आलाए रब्बी गुमा तो कज़्ज़िबान। आपको हमारी ये बिस्किट की रेसिपी कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर दें और साथ ही साथ फूड फनगामा को सब्सक्राइब भी कर दें। हमारी दुआ है आप रहें खुश और शादमान, दुनिया के साथ आखिरत भी हो आपकी आसान। कभी ना आया आप पे कोई भी इम्तिहान, अल्लाह हो आपका मुहाफिज़ व निगहबान। तो अब आपको ये भी दिखा देते हैं कि ये बिस्किट अंदर तक किस तरह पके हैं। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुए हैं और बहुत ही खस्ता बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। तो आप ज़रूर ये बिस्किट बनाइएगा, इनका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है और ये बेसन की बर्फ़ी से भी ज़्यादा लज़्ज़त से भरपूर होते हैं और इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अब नान खताई बनेगी बहुत ही बेहतरीन, वो भी घर में मौजूद आटे से, सिर्फ 10 मिनट में। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। 1 कप लिए हमने पिसी हुई चीनी। तो चीनी को पीस के आपने 1 कप में मैयर करना है, क्योंकि साबुत चीनी जो है
उसका जो वज़न है वो 1 कप में कम होता है। अब हमने इसमें शामिल कर दिया है 3/4 कप घी, पिघला हुआ घी हमने लेना है 3/4 कप। अच्छे से इन दोनों चीज़ों को हम यकजान कर लेंगे। इतना यकजान करेंगे कि इनका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी सा हो जाए। तो बिल्कुल जब ये क्रीम की फॉर्म में आ जाएंगे तो हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे लिया हमने गंदम का आटा, तो ये हमने इस कप से लिया है 1 कप गंदम का आटा। अब हम इसमें शामिल करेंगे टीस्पून 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगे। बेकिंग पाउडर नहीं लेना, हम यहाँ पे बेकिंग सोडा ले रहे हैं। 3 बड़े चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे बेसन के। बेसन आपके नान खताई को देता है एक बहुत ही मज़े का फ्लेवर, और ओरिजिनल रेसिपी में बेसन ज़रूरी होता है। अच्छे से इस बेसन को हम मिक्स कर लेंगे। तो इस बिस्किट को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच सूजी के। अच्छे से इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे शामिल करेंगे चीनी और घी के इस आमेज़े में। तो अच्छे से हमने अब इसको आटे की तरह गूंद लेना है। तो अगर आपको ये ढीला लगे बैटर तो आप इसमें मज़ीद गंदम का आटा जो है वो शामिल कर सकते हैं। तो अच्छे से हम इसको गूंदेंगे और देखेंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो घी जो है वो बहुत ज़्यादा मेल्टेड होता है, तो बहुत ज़्यादा ढीला सा बैटर जो है वो बन जाता है। तो इस बैटर को थोड़ा बेहतर करने के लिए हम इसमें आधा कप शामिल कर रहे हैं गंदम का आटा। तो इस तरह 1.5 कप गंदम का आटा हमने इसमें शामिल किया है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये अच्छे से बैटर जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इस बैटर को कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए और बिस्किट बनाने में आसानी रहे। तो 5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। बिस्किट का जो डो है बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब हमें इसको अच्छे से एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेना है और फिर इसके बिस्किट्स बना लेने हैं। तो उससे पहले हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स शामिल कर लेंगे। इसमें हमने कटे हुए बादाम और कटे हुए पिस्ते शामिल किए हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसकी गोलियां बना लेंगे नान खताई की। तो आप जिस शेप में चाहें नान खताई बना सकते हैं। तो अगर आप इसको एक बॉल की सूरत में बनाएं तो तब भी आपका नान खताई बहुत ही अच्छा बनेगा। शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये बेक होता है तो ये अच्छे से खुद ही फैल जाता है। तो कुछ को हमने बिस्किट की फॉर्म में बनाया और कुछ की इस तरह से बॉल्स बना ली हैं। तो ये इस तरह भी बहुत ही खूबसूरत बनता है। तो अब हमने प्री हीट कर लिया है एक पतीले को हाई फ्लेम पर। इसको हम ऊपर से ढांक देंगे और 5 मिनट के लिए अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो अब इन बिस्किट्स पे एक अच्छा कलर लाने के लिए और इनकी लुक को बेहतरीन बनाने के लिए अंडे की जो जर्दी है उसको हम लगा रहे हैं। तो अंडे की जर्दी को लगाने से इसका जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है बिस्किट का। अगर आप अंडे की जर्दी ना भी लगाएं तो उससे टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उससे इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। प्री हीट हो गया अच्छे से पैन, तो हमने इसमें बिस्किट शामिल कर दिए हैं। आंच हमने हल्की कर दी है और अब हमने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए बेक कर लिया है। तो ये देखें 20 मिनट के बाद बहुत अच्छे से हमारे नान खताई जो हैं वो बेक हो चुके हैं। आप देखें कि कितना खूबसूरत कलर आया है इनके ऊपर और बहुत ही अच्छे से ये पक चुके हैं। तो चलें अब हम आपको इन्हें डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये किस तरह से तैयार हुए हैं। तो ठंडे हो गए हैं अच्छे से हमारे बिस्किट्स। तो अब आपको दिखा देते हैं। ये देखें ये कितने अच्छे तरीके से बेक हुए हैं। पीछे से भी बहुत ज़बरदस्त इनका कलर आया है और बहुत ही अच्छा इनका खुशबू भी आ रही है। इसी तरह बाकी तमाम बिस्किट्स भी आपको चेक करवा देते हैं कि ये देखें कितने अच्छे तरीके से पके हैं। तो जो हमने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके बिस्किट भी इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार होंगे। 5 मिनट के लिए पतीले को प्री हीट कर लें हाई फ्लेम पे और उसके बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है और 20 मिनट के अंदर आपके बिस्किट तैयार हो जाएंगे। तो जब बनेंगे इस तरह के पकवान दिल पुकारेगा फ़बीजी आलाए रब्बी को मातो का ज़िबान। हमारी दुआ है आप रहें खुश और शादमान, दुनिया के साथ आखिरत भी हो आपकी आसान, कभी ना आए आप पे कोई भी इम्तिहान, अल्लाह हो आपका मुहाफ़िज़ व निगहबान।
फूड फनगामा इंशाल्लाह हाजिर होगा लेकर नई रेसिपी, नया उन्वान। फूड फनगामा की रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फूड फनगामा को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।